दूध पीने के साथ ही बार बार वो पॉटी कर देता है, इसको डायरिया मान के मत चलिए। लूज मोशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। हेलो, दिस इज डॉक्टर प्रभात। आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट फिलिक्स हॉस्पिटल। आज मैं आपसे लूज मोशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, बच्चों के लूज मोशंस के बारे में। थोड़े से लूज मोशन हो रहे हैं बच्चों को, ज़्यादा लूज मोशन हो गए हैं, ये इनमें अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटी अमाउंट बताता हूँ। अगर कोई बच्चे के डायपर में छोटी सी पॉटी आ रही है और दूध पीने के साथ ही बार बार वो पॉटी कर देता है, इसको डायरिया मान के मत चलिए। इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं, जो माँ के दूध के पीने के साथ या जो बच्चे बॉटल फीड पे रहते हैं उनके साथ हो जाता है। ये डायरिया की कैटेगरी में नहीं आता है। सिंपली आप कोकोनट ऑयल लगाइए पेरिएनल एरिया में और बच्चे ठीक रहते हैं। लूज मोशंस में यूजुअली बहुत ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, बिल्कुल वाटरी है, ब्लड आ रहा है, उसमें ग्रीनिश कलर आ रहा है, म्यूकस है, बच्चा इरिटेट है या डिहाइड्रेशन डेवलप कर रहा है, उसके मुंह अंदर से सूख रहा है, आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं। बच्चे की सांस लेने में दिक्कत आ रही है बच्चे को, या जिसको एसिडोटिक ब्रीदिंग कहते हैं, इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो डिहाइड्रेशन वाले होते हैं। इसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम डायरिया बच्चों में वायरल डायरिया होता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई खास रोल नहीं होता। पर फिर भी ये आपके पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेंगे कि इस केस में प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक भी देने का कोई फ़ायदा है कि नहीं है। सिंपल सा स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्पफुल रहता है ये डिफरेंशिएट करने में कि वायरल डायरिया या बैक्टीरियल डायरिया है। रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं? रेड फ्लैग साइन, अगर बच्चे का पेट बहुत फूल रहा है, बहुत उल्टियाँ आ रही हैं, बच्चे की गैस पास नहीं हो रही है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि पोस्ट डायरिया के बाद इंटेस्टाइन जो है वो पैरासिस में चली जाती है। पैरासिस मतलब इंटेस्टाइन मूव नहीं कर रही होती। ऐसे में बच्चा मुंह से कोई पानी वगैरह नहीं पी पाएगा। तो ऐसे केस में ना ORS काम करता है, ना कोई लिक्विड काम करता है। ऐसे केस में आपको हॉस्पिटल में IV फ्लूइड पे ही शिफ्ट करना पड़ता है। IV मेडिकेशन के बाद, कुछ एंटीबायोटिक्स के बाद 2 से 3 दिन में इंटेस्टाइन का मूवमेंट धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाता है। किसी भी प्रकार की इंटेस्टाइन की एम्प्टिंग को डिले कराने वाली मेडिकेशंस ना लें, जिसमें हमें लगता है कि डायरिया जल्दी से स्टॉप हो जाए। जो टॉक्सिन्स बॉडी से निकलना चाहता है वो निकलेगा। आप सिर्फ हाइड्रेशन मेंटेन करें, क्योंकि टॉक्सिन्स को बॉडी में रोकने के बहुत फ़ायदे नहीं होते, उस उल्टा नुकसान ही होता है। ठीक है, इस तरीके की किसी भी जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।